गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने 7.2 एंड 7.3 कर ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.4। ओके, 7.4 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें 5-6 फार्मूले हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए। ये वाले ये देख लो, यहाँ से स्टार्टिंग है इनकी। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सम्स में क्या है, ये वाली फॉर्म बना करेगी और उनकी जगह पे हम ये वाले फार्मूले लगाया करेंगे। ओके, जैसे मान लो ऊपर क्या बन जाया करेगा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म जो आया करेगी उसमें एक्स हुआ करेगा, ठीक है। एक्स के साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स जरूर हुआ करेगा, और ए वाली में एक्स नहीं हुआ करेगा। ओके, ये फार्मूलाज हैं, लिख लीजिए। ये फार्मूलाज 7.4 में यही यूज़ होंगे, और इनको बस इस फॉर्म में बनाना, हमने इस फॉर्म में बना के उसके बाद में हमको ये पुट कर देना फार्मूला। ओके, अब देखो फर्स्ट सम 7.4 का, ऊपर देखो हमारे पास क्या है, 3x²। अब ये देखो x की पावर 6, हम इसमें क्या किसे टी पुट करें कि हमारे पास डेरिवेटिव में हमको x² मिल जाए। तो x की पावर 6 को अगर हम डायरेक्ट टी पुट करते हैं तो हमारे पास x की पावर 5 मिलेगी, है ना। देखो टोटल पावर आ गई है, टोटल पावर में से अगर एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की पावर 5 मिलेगी, है ना। तो इसलिए हम इसको पहले क्या लिखेंगे, x की पावर 6 को x की क्यूब का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। अब पुट करेंगे, पुट x³ इज इक्वल टू टी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ना x की स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखो इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने, हमारे पास ऊपर वाली चीज़ ही मिल गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये तो, चलो यहाँ पे 3 था, ठीक है, पहले से ही 3 था तो हमारा पूरा बन गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही हो, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होते हैं, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि जो ऊपर एक्स की फॉर्म में पड़ा है वो ही सेम बने। एक्स के डी एक्स, 3x के डी एक्स ही बड़ा 3x के डी एक्स, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, डी टी अपॉन। अब ये देखो हमने x³ को क्या माना था, t, तो हमारे पास ये क्या बन गया, t² प्लस 1। ओके, अब इसका फार्मूला देखो कहाँ पे है। वैसे भी ये वाला तो आता ही होगा आपको, क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव में किया था। ओके, इसका बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये पड़ा लास्ट में 5th फार्मूला देखो, x² प्लस a²। अब लास्ट में क्या करो, ये देखो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ये वाला फार्मूला लास्ट में देखो, 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन हम जब करते हैं, इसका फार्मूला देखो क्या आएगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। अब वहाँ पे a की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1, और x की जगह पे t, 1/1 टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे t अपॉन a1 प्लस c। लास्ट में क्या है, t की वैल्यू पुट करो जो हमने x³ मानी थी। ओके, ये आंसर हो जाएगा। देखो हमारी ये सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, जो नीचे 5 फार्मूलाज मैंने लिखवाए हैं, ये वाली फॉर्म हमको या तो बनी हुई मिल सकती है या हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें बनाया, देखो हमारे पास तो x की पावर 6 थी यहाँ पे, लेकिन हमने इसको स्केलिंग में बनाया, और ये भी ध्यान में रखा कि अगर हम इसको स्केलिंग में बनाते हैं तो x³ बनता है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है। ये सारा कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, अब अगर हम 2x को t पुट करते हैं तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ऊपर ओनली dx ही रह जाएगा ना। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 2x को t पुट करो,
ओके। 2 dx इज इक्वल टू डी टी, ऊपर हमारे पास 2 है नहीं इसलिए dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस टी का स्क्वायर का अंडर रूट, डी एक्स की जगह पे ये 1/2 मैंने बाहर निकाला डी टी। ओके, अब ये देखो ये वाली कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, या 1/x² प्लस a² प्लस x² या x² प्लस a² एक ही बात है ना। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, अंडर रूट वाला ढूंढना है। ये देखो ऊपर अंडर रूट, इसमें अंडर रूट नहीं लगा था फर्स्ट वाले में, इसमें लगा है। अब ये देखो यहाँ पे ढूंढो, ये बड़ा सेकंड फार्मूला 1/x² प्लस a² का अंडर रूट, ये फार्मूला हमको यहाँ लगाना है। देखो क्या है फार्मूला, log x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट। जो नीचे वाली चीज़ है वो तो बिल्कुल ही मतलब जो नीचे वाला है ना डिजिट, ये वाले x² प्लस a² का अंडर रूट, ये तो सेम ही लग जाएगा। ओके, देखो कैसे, इक्वल टू log x की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पे t प्लस ये वाली, यहाँ से ये एज इट इज आएगा 1 प्लस t² का अंडर रूट। ओके, यहाँ पे ये मोर प्लस सी, लास्ट में क्या है t की वैल्यू पुट करो। ओके, वही वाली फॉर्म बना ली ना हमने, देखो a² प्लस x²। ओके, और ये भी ध्यान में रखा कि हमने अगर इसको t पुट करेंगे तो ऊपर ओनली dx ही रह जाता है। ओके, हम इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा डायरेक्ट करने से, लेकिन कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे, a² प्लस x², ये पूरा ही बन गया, मतलब ये पूरा हमारा x है 2x, इसको डायरेक्ट ही ये वाले फार्मूले में पुट कर दो। ठीक है ना, समझ आ गया ना। ये देखो a² प्लस x² log x, अब हमारा वहाँ पे क्या रहेगा 2x प्लस 1 प्लस 4x²। ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारी ये देखो फॉर्म ही पूरी बन गई ना। a², इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² प्लस x², लेकिन इसको पहले आप t पुट कर लिया करो। ठीक है, हर सम में ऐसे ही करना, पहले t पुट कर लिया करो। डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, कोई गलत नहीं है, लेकिन t पुट कर लिया करना फिर भी आप। अब इसमें देखो, अब देखो इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2 माइनस एक्स को फिर भी t पुट करेंगे। करने को हम, ये हमारा x बन गया, x इसको x मान के चलो, पूरा x² प्लस a² बन गया ना, x² प्लस a² का अंडर रूट, ये हमारे पास फार्मूला पड़ा है, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2 माइनस एक्स को t मान के चलेंगे। अगर हम t मान के चलते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होती। ठीक है, 2 माइनस एक्स को हमने t पुट किया, उसके बाद में देखो माइनस dx इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस डी टी। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस डी टी, यहाँ पे देखो क्या आएगा t² प्लस 1 अंडर रूट। ओके, अब ये देखो यहाँ पे हमारा जो t चल रहा है एक तरह का x है, क्योंकि वो हमने माना है ना, जो ये t की फॉर्म चल रही है ये x है, क्योंकि हम लास्ट में t की वैल्यू में वही वाली x वाली वैल्यू पुट कर देंगे ना। ओके, तो इसमें आप कौन सा फार्मूला पुट कर दोगे, ये जो हमने अभी किया था x² प्लस a² का अंडर रूट। ओके, ये माइनस बाहर निकाल लेना, बस लास्ट में फिर क्या है t की वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब इसमें देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, देखो बन गई ना। अब ये क्या बन गया a² माइनस x², a² माइनस x²। अब इसमें भी क्या है, आप देखो 5x को t पुट कर सकते हो, 5 dx इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 5। ओके, अब dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5 डी टी, 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन गया, हमारे पास यहाँ पे बन गया a² माइनस x² का अंडर रूट। ये पढ़ा, ये देखो ये पढ़ा थर्ड नंबर पे ये पढ़ा a² माइनस x² का अंडर रूट, ये वाला फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x अपॉन
ए। ओके, देखो साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या है, ये है टी अपॉन ए मतलब 3 और 1/5 हमारा साथ में चल ही रहा है। ओके, अब प्लस सी लास्ट में क्या है, टी की वैल्यू पुट करो। ओके, फिफ्थ सम में देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √2x² की पावर स्क्वायर। ओके, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर देखो x चाहिए हमको, ऊपर x चाहिए है ना। अगर x की पावर 4 को हम डायरेक्ट टी पुट करते हैं तो हमारे पास x³ आएगी, जो कि हमको चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए तो x चाहिए ना, तो x कहाँ से आएगा, अगर हम x² को टी पुट करेंगे तभी आएगा ना। तो अब हम इसको हमने ऐसे लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट √2x² = t, √2 वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव 2x dx = dt। ओके, अब देखो ऊपर क्या है x dx, लेकिन 3 भी है साथ में, यहाँ पे 3 आ ही नहीं रहा तो फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, x dx = dt अपॉन 2 √2। ओके, ऊपर देखो हमारा क्या चल रहा है, अब इसमें वैल्यू सारी पुट कर दो। 3 हमारा साथ में चल रहा है और नीचे क्या आएगा, 2 √2। ओके, dt अपॉन 1 + t²। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन गया, ये a² + x²। इसका फार्मूला फिफ्थ फार्मूला है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ओके, ये साथ में चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1/a मतलब 1 टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c, और ये साथ में चलता रहेगा। ओके, लास्ट में क्या है, टी की वैल्यू पुट करो। ओके, सिक्स्थ सम देखो, इसमें क्या करना है अब देखो x² 1 माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या है x² है, और x² हमें किसका डेरिवेटिव करने पर मिलेगा, x³ का डेरिवेटिव करने पर मिलेगा ना। तो हमने क्या है, इसको x³ रख के उसका स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, वही पुट x³ = t, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे कि हम पहले करके आए हैं। ओके, ये फर्स्ट सम की तरह है, फर्स्ट सम की तरह, सिक्स्थ सम फर्स्ट सम की तरह, बिल्कुल ही वहाँ से देख लेना। ओके, इसमें देखो कैसे करना है, सेवन सम में देखो इसको पहले हम अलग अलग कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास √ ना होता तो हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन जाता, ऊपर से हम कट कर देते। a² - b² में क्या कर बन जाता, x - 1 एंड x + 1 बन जाता ना। ऊपर से x - 1 और नीचे से वो दोनों कैंसिल हो जाते, नीचे रह जाता 1/x + 1। लेकिन क्या है, यहाँ पे √ आ गया तो कैंसिल तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले इनको अलग अलग लिख देंगे। ओके, कैसे, ये देखो ओके, अब देखो इसको I1 मान लो आप, और इसका तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है x² - a²। ओके, x² - a² का फार्मूला और ऊपर √ है, x² - a² और ऊपर √ है, तो इसका फार्मूला आएगा x² - a², ये वाला आएगा, log x, सेकंड वाला फार्मूला आएगा। ओके, यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला लगा दें, सारे फार्मूले लगाने हैं। ओके, वो वाली फॉर्म बना के सारे फार्मूले लगाने हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा देना, और इसको देखो I1 लेके, जैसे मान लो आप I1 आपने क्या लिया, ये रह गया हमारा, और इसमें किसको टी पुट करोगे कि आपको x dx मिल जाए, x² को टी पुट करोगे ना, x² को टी पुट करोगे तो क्या रह जाएगा, 2x dx। ठीक है, x dx की वैल्यू वहाँ से निकालोगे, और वैसे ही जैसे कि पीछे करके आए वैसे ही कर लेना। ओके,
एट्थ सम देखो, एट्थ में अब सोचो इसमें क्या करने पर हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स क्यूब, है ना, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तभी हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा ना, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, एक्स क्यूब का स्क्वायर। और इसको भी आप यूँ लिख लो, ए क्यूब का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि हमको नीचे वाली फॉर्म क्या बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है साथ में। ओके, अब पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स के डी एक्स है ओनली, इसको डी टी बाई 2। ओके, ऊपर वैल्यू पुट कर दो, 1/2 बाहर निकाल लो, एंड डी टी अपॉन नीचे देखो टी स्क्वायर, एक्स क्यूब की जगह पे टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर अंडर रूट। ओनली फार्मूला रह गया पुट करने वाला। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया, एक्स के प्लस ए स्क्वायर, एक्स हमारी यहाँ पे क्या है टी, और ए क्या है हमारा ए क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का फार्मूला बन गया, ये पड़ा अंडर रूट में, ये पड़ा। सेकंड फार्मूला देखो बेटे, सेकंड ये रहा एक्स के प्लस ए स्क्वायर का लॉग एक्स, जो वहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे यहाँ पुट कर देना, और नीचे वाला जो भी है वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ओके, प्लस सी, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देना। ओके, 9 सम देखो, जब भी टेंजेंट एंड सीकेंट वाली फॉर्म मिल जाए तब तो बस टेंजेंट एक्स को टी पुट करो, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब देखो ऊपर क्या आ गया डी टी, और नीचे टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला किसका बन गया, किसका फार्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये पड़ा। सेकेंड फार्मूला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट लॉग एक्स। अब हमारे यहाँ पे एक्स क्या है 2, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है 2। देखो कैसे कैसे इसके में लगेगा, लॉग एक्स, एक्स हमारा टी, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट प्लस सी। ओके, और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने मानी थी। ओके, हाँ जी, ये देखो 10th में एक आपने 10th क्लास में किया है स्केयरिंग पूरा करना। ओके, स्केयरिंग पूरा करना, यहाँ पे तो देखो सीधा ही बन रहा है एक्स प्लस, देखो यहाँ पे स्केयरिंग पूरा करना पड़ेगा, सीधा नहीं बनना। ये देखो कैसे स्केयरिंग पूरा करना सीखो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये पूरा का पूरा पहले वैसे ही लिखना है। इसके बाद में हमको एक नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है वही नंबर, एंड ऐड भी करना है। और वो वाला नंबर कौन सा होगा, देखो कैसे करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2, इसका हाफ करेंगे क्या रह जाएगा 2/2, 2/2 मतलब 1, उसी को आप फिर उसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1। ओके, उसी को हमने ऐड भी किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया। ओके, समझ आ गया ना। देखो क्या करना है, स्क्वेयरिंग जब पूरा करना है, स्क्वेयर पूरा इसका करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है पहले उसका हाफ करो, फिर जो हाफ हो गया उसका स्क्वेयर करो। पहले एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, फिर उसका स्क्वेयर करो। स्क्वेयर करने के बाद जो नंबर आएगा उसको एक बार ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। ओके, जैसे ये देखो हमारे पास 2 आया था, ये देखिए 2 का मैंने किया हाफ, 1 रह गया, 1 का मैंने किया स्क्वेयर 1, इसी को मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट भी किया एंड ऐड भी किया। अब देखो इसको कैसे पूरा करेंगे, ये मैं जानती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर किस किस का बनेगा, ये देखो इसको मिला के एंड इसको मिला के और इसको मिला के, देखो खोल के देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हमने किस किस को लिया तब, इनमें से इन तीनों को लेके इसका फार्मूला बना। ओके, अब रह क्या गया 2 - 1 और इसको कर लो प्लस का 1 रह गया ना। ओके, अब ये वाला ऊपर वाला सम ही बन गया आपका। इसमें क्या करोगे, अब पुट इसको x प्लस टी को टी पुट करना एंड डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, ऊपर क्या आ गया dt और टी स्क्वायर प्लस 1, वही वाली फॉर्म बन गई ना। ये देखो यहाँ पे क्या है फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ओके, ऐसे ही इसमें देखो 11th में क्या करना है, देखो जब भी स्क्वायर पूरा करना है उसमें ये वाली बातें ध्यान में रख लेना। एक तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो इसमें 9 है, पहले हम 9 को हटाएंगे, और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस भी नहीं होना चाहिए। कई कई सम में क्या है माइनस भी आता है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे हटाते हैं, देखो 9 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स, और यहाँ पे 5/9। ओके, ये वाला 9 मैं बाहर रखती हूँ। अब इसका हमको स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9। अब इसका स्क्वायर देखो कैसे कंप्लीट करेंगे हम, एक्स का कोफिशेंट, ये देखो एक्स का कोफिशेंट है उसको मैंने राइट किया, उसका मैंने हाफ किया। ओके, देखो उसका मैंने हाफ किया, हाफ करने के बाद मेरे पास क्या आया 3/9। ओके, 3/9 का मैंने दुगना किया, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। यहाँ पे मैं इसको कट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सारी फॉर्म नीचे 9 की फॉर्म में चल रहा है ना, डिनोमिनेटर 9 है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ से कट किया ही नहीं, 9/81। ओके, ये देखो मैंने क्या किया, पहले एक्स का कोफिशेंट लिया, फिर उसको मैंने हाफ किया, हाफ करने के बाद मेरे पास ये आया, फिर मैंने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद जो ये नंबर आया इसी को मैं ऐड कर रही हूँ और इसी को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, अब देखो इसमें कौन कौन से लेने हैं, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। देखो किसका स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस 3/9 का स्क्वायर बन गया, करके देखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9/81 प्लस 3 2 जा 6 x/9, ये देखो बन गया ना इसका। अब रह क्या गया हमारे पास, ये रह गया 5/9 माइनस 9/81, ये रह गया 1/9 हमारा बाहर ही चल रहा है। ओके, x प्लस 3/9 का मैंने क्या है होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, 81 क्या है एलसीएम आ गया, 9 9 जा और 9 9 जा 9 5 जा 45 माइनस 9, वन अपॉन एक्स प्लस 3/9 का होल स्क्वायर प्लस 45 में से 9 गए 40 एंड 36 36/81। ओके, अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 6, इसको 9, 6/9 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और इसको 9 का स्क्वायर, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फार्मूला लगा देना। ठीक है, इसको टी पुट कर लेना पहले, ठीक है ना। इसको जब टी पुट करोगे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए डी एक्स ही रह जाएगा, ऊपर अकेला डी एक्स ही है। ओके, पिछले सम की तरह बन गया जो हम फर्स्ट 5 सम करके आए हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग आपको यहाँ पे इसमें कंप्लीट करनी आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी, आप देख लेना। ओके, अब इसमें देखो इससे पहले वाले सम में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आया था, इसमें आ गई माइनस।
माइनस नहीं होना चाहिए एंड एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ओके, सब कुछ अंडर रूट के बीच में ही करना है। अब देखो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कंप्लीट करेंगे इसकी। देखो 6 एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है 6, 6 का मैंने हाफ किया 3, 6/2 3 और 3 का डबल 9। ओके, प्लस 9 माइनस 9। ओके, अब देखो माइनस वैसे ही चलता रहने दो एक बार, ये बड़ा और इसको लेना हमने, क्या बन जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया माइनस का 9 16। ओके, ये बच गया। अब इसको माइनस को अंदर लेके जाओ आप। ओके, हमने स्क्वेयरिंग कंप्लीट कर ली ना यहाँ पे, अब इसको अंदर ले जाओ ये वाले माइनस को। ओके, अब देखो 1/16 माइनस x+3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। ओके, हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमको ये कैसे पता लग रहा है कि किसी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लग रहा है, किसी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो एक्स वाली होती है ना वो उसको एक्स ही रखना है, जिसके बीच में एक्स आ गया मतलब वो वाली एक्स वाली है, जो विदाउट एक्स वाला है वो हमारा ए रहेगा। ओके, इसको क्या लिख लोगे अब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको क्या है पहले टी पुट कर लेना, टी पुट करने के बाद एक्स का क्या बन जाएगा डी एक्स, वो हमारे पास ऊपर पड़ा ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वेयरिंग कंप्लीट करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2। ओके, अब इसका स्क्वेयरिंग कंप्लीट करना आप। स्क्वेयरिंग देखो कैसे कंप्लीट करोगे, इसका हाफ देखो 1, उसका स्क्वेयर 1। ओके, +1 -1। ओके, अब इसमें देखो कौन कौन से लेने हैं, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना। यहाँ पे 3x बन रहा है भाई, 1/3x बन रहा है यहाँ पे। ओके, 3x यहाँ पे देखो ये 3x बन रहा है, 1/x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब इसका हम स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे। अब देखो इसका क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वेयर 9/4, 9/4 प्लस करोगे, 9/4 ही माइनस करोगे। ओके, अब देखो किस किस को लोगे, इसको एंड इसको एंड इसको। इसमें जो आप प्लस और माइनस करते हो ना, इसमें हमेशा प्लस वाला ही लिया करना, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ से बनेगा आपका। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे हमेशा हमेशा ही आपको प्लस वाला लेना है, क्योंकि यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, हमको यहाँ से साइन का देखना है। ओके, एक्स के साथ जो साइन पड़ा है हमारे साइन वो वाला लगेगा। और इसमें जो आप एक प्लस करते हो एक माइनस करते हो, इसमें हमेशा ही प्लस वाला लेना है। ओके, अब देखो कौन सा ये बन जाएगा नीचे 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या क्या बच गए, एक तो ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। इसको आप सोल्व कर लेना, क्या बन जाएगा x² प्लस a² या x² माइनस a² का अंडर रूट, फिर फार्मूला लगा देना। ओके, हाँ जी, इसमें देखो इसमें भी वैसे ही है, ये देखो बिल्कुल सेम है, माइनस को पहले बाहर रखना और फिर बिल्कुल 13 सम की तरह है। ठीक है, ट्राई करना। इसमें देखो x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab। ओके, dx। अब देखो x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, देखो दोनों में माइनस है, मैंने माइनस कॉमन निकाल ली,
फिर ये क्या बन गए, दोनों प्लस के बन गए और एक्स मैंने कॉमन। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का हाफ किया ए प्लस बी बाई 2, फिर उसका स्क्वायर किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसी को एक बार मैंने माइनस कर दिया एंड इसी को एक बार प्लस करूँगी और साथ में ये हमारा तो चल ही रहा है। ओके हाँ जी, अब देखो इसमें कौन कौन से लेने हैं आपको, ये लेना है, ये लेना है और इसमें प्लस वाला लेना है। ठीक है, देखो किसका बन जाएगा, एक्स माइनस ये बड़ा ए प्लस बी बाई 2 ओके का होल स्क्वायर करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 ये पड़ा माइनस माइनस 2ab। अब देखो जो 2 लगाएंगे उससे 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला 2 कैंसिल हो गया, a मतलब x और b a प्लस बी, ये रहा बन गया ना। अब हमारे पास रह क्या गया, एक तो ये वाली चीज़ रहेगी और एक ये रहेगी प्लस का ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4, ये रह गया ओनली। अब इसको क्या है, इसको तो आप टी पुट कर लेना, इसको x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ए बी माइनस पहले उसका ये खोल लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4। ओके, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको देखो अब जब हम सोल्व करेंगे 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4, अंडर रूट हमारा साथ में चल रहा है। ओके, अब देखो इसमें क्या रह गया, प्लस का 2ab रहेगा ना, प्लस का 2ab रहेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर बना ही हुआ है। ठीक है ना, इसको देखो ये हमारा बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4। ओके, अब यहाँ से क्या है, आप माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं पूरे का, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बन गया ना एक्स स्क्वायर हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस आप यहाँ लगाओगे और ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए ये वाला ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में बस आपने फार्मूले में पुट करना है, पहले इसको टी पुट कर लेना। ठीक है ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हो लेकिन डायरेक्ट में क्या है थोड़ा सा फिर कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए आप इसको पहले टी पुट कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स है, ऊपर डी एक्स ही बनेगा। ओके, हमारे पास ओनली कुछ है ही नहीं ऊपर, ओनली डी एक्स ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो 16th में ये देखो भी इसका तो डेरिवेटिव ही पड़ा ऊपर, इसका तो देखो डेरिवेटिव ही पड़ा ऊपर, पुट करो बस सीधा ही, पुट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये देखा करो कि सीधा उसका डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने 7.2 में करवाया था कि 2 कॉमन निकाला था, 2 कॉमन निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव मिल गया था ना हमको, ये भी ध्यान में रख लिया करो। और इसमें क्या है, इसमें तो देखो डायरेक्ट ही मिल रहा है, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ओके, ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बन गया, dt बाई टी। ओके, dt बाई टी, और ये क्या है, t का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, ऊपर पड़ा है तो क्या आ जाएगा log t प्लस सी। लास्ट में क्या है, t की वैल्यू पुट करो, ये आंसर आ गया। ओके, 17th क्वेश्चन देखो, 17th में क्या है, इसको पहले अलग अलग कर लेना। जब इसको अलग अलग करोगे क्या आ जाएगा, x अपॉन दिस, ठीक है, प्लस दिस अपॉन दिस।
इस वाले में क्या करोगे, इसका तो देखो सीधा ही हो जाएगा, 2 बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट फार्मूला लगा दोगे। और इसमें देखो एक्स स्क्र को टी पुट कर लेना, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, देखो स्क्र माइनस 1 dx। ओके, अब देखो इसको पुट करना आप, एक्स स्क्र को टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास क्या है, x dx है ओनली, तो ये वाला dt बाई 2 बन के बाहर आ जाएगा, 1/2 dt अपॉन टी स्क्र माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, और ये क्या है एक्स स्क्र माइनस 1। यहाँ तो देखो टी वगैरह पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीधा ही बन रहा है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला लगाना, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, दोनों पे सेम लगेगा फार्मूला, तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ओके, लास्ट में क्या है, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देना। हाँ, इसमें देखो ये वाले 18th से देखो भाई, इसमें देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2x का 2, और इसका देखो 3 2 जा 6x, लेकिन हमारे पास ऊपर क्या 5x है। डेरिवेटिव तो होता है इसका 6x, लेकिन हमारे पास 5x है। जब भी हमको ऊपर डेरिवेटिव ना मिले या ना हम बना सकें तो ये वाली टाइप करनी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ से नई टाइप स्टार्ट होगी। जब भी ऊपर आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट ना मिले या हमसे बनता भी ना हो, ठीक है, ऐसा केस बन जाता है कि बन ही नहीं सकता डेरिवेटिव, कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है, तो उस केस में आपने ये वाला मेथड लगा लेना है। देखो क्या करना है, ऊपर न्यूमिनेटर उठाओ, ठीक है, ए डेरिवेटिव करो नीचे वाले का 1 + 2x + 3x के, डेरिवेटिव करो नीचे वाले का प्लस b, ये चीज़ करनी है। ओके, जब हमको डेरिवेटिव नहीं मिलता तो हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर उठाओ इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव करना नीचे वाले का प्लस b। ओके, 5x - 2 इज इक्वल टू ए, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 6x + 2 प्लस b। ओके, अब इसको देखो खोल लो सारे को, सभी को, 6ax + 2a + b। ओके, अब इसको कंपेयर करो, x ये रहा, x ये रहा, तो 6a किसके बराबर आएगा 5, x के कोफिशिएंट से मैं कंपेयर कर रही हूँ। ओके, 6a इज इक्वल टू 5 एंड और क्या रहेगा 2a + b, हमारे पास क्या रहेगा -2, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/6। ओके, यहाँ पे पुट करो 5/6 को, 2 × 5/6 + b इज इक्वल टू -2। ओके, ये देखो 3 रह गया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 माइनस का 5/3, 3 माइनस का 6 माइनस 5 माइनस का 11/3। b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और a की ये। ओके, a की वैल्यू, और अब हम इसमें पुट करेंगे। पहले देखो हमको चाहिए क्या, इसकी इंटीग्रेशन चाहिए ना। देखो मैं बताती हूँ कैसे करना, पहले इसको देखो हमको चाहिए किसकी इंटीग्रेशन, 5x - 2 बाय 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x², इसकी इंटीग्रेशन चाहिए ना हमको, हमारा क्वेश्चन यही है ना, 1 + 2x + 3x²। ओके, और हमने ओनली क्या लिया नीचे, न्यूमिनेटर, ठीक है। अब देखो जो डेरिवेटिव करने के बाद आया था ना a 6x + 2, अब a की वहाँ पे वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो हमने नीचे एक तरह से इसके साथ कर दिया ना डिवाइड, तो उनके साथ भी होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है, हम ओनली ये लेके चले थे, क्वेश्चन तो पूरा हमने सोल्व तो इसको करना ना, हम लेके न्यूमिनेटर को चले थे। तो अब क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है उनके साथ भी आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैं a की वैल्यू पुट करती हूँ, a 5/6, 6x + 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने एक तरह का इसके साथ डिवाइड किया तो इनके साथ भी होगा ना इक्वल टू में। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब प्लस b की वैल्यू, b हमारे पास -11/3, -11/3। ओके,
11/3। ओके, अब यहाँ पे भी देखो 1 + 2x + 3x का अंडर रूट, ये देखो तीनों के साथ हो गया ना। ओके, अब देखो क्या करना है। अब इसको आप I1 मान लो, इसको I2। ओके, I1 देखो हमारे पास क्या है, 6x + 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² का अंडर dx। ओके, अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा है, 6x + 2 इसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा है ना। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसको t पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन √t, यही आएगा ना। इसको t पुट किया, वही मैंने लगा दिया। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल गया, इसका मतलब dt। ओके, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता ही है, t⁻⁻1/2 dt। देखो -1/2 के बीच में t⁻1/2/1/2 + c। ओके, 2t⁻1/2। ओके, ठीक है। लास्ट में क्या है, t की वैल्यू पुट करो। t हमने किसको माना था, इसको 1 + 2x + 3x²। ओके, इसको हमने t माना था की पावर 1/2। अब I2 देखो, इसमें क्या स्क्वायर पूरा करना है। देखो जिसमें हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें स्क्वायर पूरा करना है, इसमें वही वाले फार्मूले लग जाएंगे, और इसमें इसका डेरिवेटिव पड़ा था, ठीक है ना। इसमें 7.2 और 7.3 का मिक्स चल रहा है। 7.2 ये वाला क्वेश्चन तो बन गया आपका 7.2 का, और ये है 7.4 जो हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 एक्सरसाइज मिल गई, मतलब ठीक है ना। आपको अगर आपको 7.2 आती होगी तो ये वाला इजीली आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो हमको क्या करना चाहिए। और इसका 7.4 में जो मैंने इससे पहले सम करवा दिए, उससे पता लग जाएगा कि इसमें हमको स्क्वेयरिंग कंप्लीट करनी है, वो वाला। क्योंकि और देखो इसमें अकेला ही dx पड़ा ऊपर, कुछ कर ही नहीं सकते इसका, और वैसे भी यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है ना। तो I2 देखो 1 + 2x + 3x² dx। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर कंप्लीट करो। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, देखो 3x² + 2x + 1, इसका हाफ किया 2/2 1 + 1 -1। ओके, +1 -1। अब देखो क्या लोगे, पहले इसमें 3 कॉमन निकालना भाई, पहले इसमें 3 कॉमन निकालना, क्योंकि x² के साथ 3 पड़ा है। ओके, देखो 3x² + 2/3x + 1/3। ओके, अब इसमें करेंगे। अब देखो 2/3 का हाफ 1/3, 2/3 × 1/2 मतलब 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस का 1/9 माइनस का 1/9। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये किसका बन जाएगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर। फिर इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको 1/√3 करके बाहर निकाल लेना, इसको अंदर तो अब लेके नहीं जाना हमको, है ना। इसको आप क्या, जब भी अंडर रूट में जैसे मान लो 4 है तो हम 2 बाहर लेके आते हैं, लेकिन 3 का 9 का तो हमारे पास है, हम 3 बाहर लेके आएंगे, लेकिन ओनली 3 पड़ा है तो हम √3 करके लेके आएंगे बाहर, ठीक है। इसको आप बाहर कर लेना 1/√3, बाकी वैसे का वैसे ही बन गया, जो पीछे करवा दिए मैंने। ओके, इसमें भी आप देखो क्या करोगे, पहले ये मल्टीप्लाई करके इसको खोल लेना, बाद में यही वाला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने ये वाला करवाया 18th। 20th में भी देखो ऐसे ही करना भाई, ये भी x + 2 = a डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव बनाते हैं तो हमारे पास -2x + 4, ये देखो बन ही नहीं रहा, ठीक है ना, कैसे भी नहीं बन रहा, -2x + 4, इसलिए हमको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। 4x - x² का डेरिवेटिव। ओके, ये देखो हमने पीछे भी ऐसे ही किया था ना। ओके, डेरिवेटिव एंड +b। अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 4 - 2x, ठीक है, प्लस का b, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इसको कंपेयर कर लो। अब पहले इसको खोल लो, 4a -
2ax प्लस बी एक्स प्लस 2। इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आएगी, देखो भाई x की वैल्यू माइनस का 2a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2। ओके, और b का देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 4 माइनस का 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, 2 माइनस का 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू ये आ गई। ओके, इसमें पुट करो और देखो x प्लस 2/4x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। ओके, अब इसमें करना है हमको, ये वाली में नीचे देखो ओनली हम यहाँ पे x प्लस 2 लेते हैं, लेकिन निकालनी हमको इसकी है तो इसको पूरा ही लिख लिया करो। ठीक है, नीचे वाले लिख लिए तो इनके साथ भी जाएंगे। ठीक है ना, अगर हमने इसके साथ ये लिखा है तो इसके साथ भी ये होगा ना डिवाइड। तो पहले a की वैल्यू माइनस का 1/2, 4 माइनस 2x। ओके, अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का dx प्लस b की वैल्यू 4, 1/4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर ही मिल गया, ये देखो माइनस का 2x प्लस 4 ये रहा। ठीक है, इसको टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया, ये तो आपका बन गया 7.4 का। और इसमें क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करो, माइनस है पहले माइनस को कॉमन निकालो, इसका ये i2 है, i2 का बता रही हूँ मैं आपको, i2 का देखो i2 हमारे पास क्या है, इसमें क्या है माइनस कॉमन निकालो, एक्स के माइनस 4x बन गया। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, माइनस बाहर ही चलता रहने दो, 4 का एक्स का कोफिशिएंट है 4, उसका हाफ किया 2, उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। ओके, dx। अब देखो किस किस को लोगे आप, इसमें देखो किस किस को लोगे, इसको ये तो आएगा ही, और इसमें ये किसका बन जाएगा x माइनस 2 का, ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 हमारे पास रह रहा है। अच्छा, अब ये जो माइनस पड़ा है इसको एडजस्ट करो, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, 1/this। अब सीधा बस फार्मूला लगाओ किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फार्मूला लगाओ। ठीक है, I1 में क्या सोल्व करोगे, I1 में तो सीधे ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, इसको आप अलग अलग लिख लिया करो, I1 इज इक्वल टू दिस। ओके, पहले I1 को सोल्व कर लिया करो, इसको ये वाली वैल्यूज मत साथ में लेना, सिर्फ ये इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लिया करो, जो आपका आएगा करेगा यहाँ पुट कर दिया करो। फिर I2 को सोल्व करो, जो आएगा I2 को सोल्व करने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब I1 I2 को अलग अलग लिख लिया करो। I1 वाला क्वेश्चन हमेशा ही आपका 7.2 वाला बनेगा, और I2 का 7.4 वाला जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ही इनमें ऐसा हुआ करेगा। ये भी देखो इसमें भी ऐसा ही है भाई। ओके, ये देखो इसका डेरिवेटिव वैसे क्या बनता है 2x प्लस 2, लेकिन हमारे पास क्या है ओनली x है। ये देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट आ गया ना, हाँ कोई बात नहीं। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 2। ठीक है, 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये देखो यहाँ पे क्या बन गया 2x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा बाहर चल रहा है। ओके, अब देखो इनको अलग अलग कर दो। देखो इसको अलग अलग कैसे करके करोगे, देखो यहाँ पे नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है ना, इसका और इसको फिर आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस 2 प्लस 2। ओके, 4 था ना, 2x प्लस 4 था, क्योंकि मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। लेकिन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, मैंने इसको x को 2x बनाने के लिए
2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसके साथ करूँगी तो इसके साथ भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसके साथ अकेले के साथ कर दूँगी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट होते हैं, इनको तो हम प्लस माइनस करके कैसे भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्स को देखना होता है हमने, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 2, अब मैंने क्या किया, 2x तो हमारा बन नहीं गया, जो यहाँ पे 4 आ रहा था उसको मैंने 2 + 2 लिख लिया, और ये 2 + 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 2 की ज़रूरत है यहाँ पे x² + 2। अब इसको क्या है, ब्रैकेट दे दो, ओके। अब देखो इसके 2 पार्ट बना लो, ये 1/2 सभी के साथ चलता आएगा, ओके। 2x + 2 x² + 2x + 3 का अंडर रूट, ओके, dx प्लस आपके साथ और क्या बच गया, 2 बच गया, इसको अकेला कर लो, x² + 2x + 3। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन गए, जब इसको सोल्व करोगे ये वाला, ये आप इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ओके। I1 में क्या है, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा है, ये मैंने बना ही दिया, ठीक है। आप इसको पिछले सम की तरह भी कर सकते हो, न्यूमिनेटर लेके इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b, वैसे भी कर सकते हो। इसमें तो बन रहा था ना, अगर हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बन गया। इसमें कईयों में क्या होता है, बनाने की कोशिश करें तो बनता नहीं है, फिर उसमें वो वाला मेथड चलता है। इसमें आप वो भी लगा सकते हो जो हम A B वाला आप करके आए हैं, ठीक है ना। इसमें तो बन गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। इसका तो डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा है, और इसमें क्या स्केयरिंग कंप्लीट करो, इस 2 को बाहर निकाल लेना, ठीक है। ये वाला 1/2 दोनों के अंदर जाएगा, इसके साथ तो 1/2 होकर रह जाएगा, ये 2 इसके साथ आई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और इसका क्या है, फिर स्केयर कंप्लीट करो, ठीक है, ओके। और ये देखो इसमें भी क्या है, ये देखो डेरिवेटिव क्या बनना था, इसमें बनना था 2x - 2, लेकिन हमारे पास क्या है, x + 3, 2x - 2। इसमें भी आप ये देखो ऐसे करके कर सकते हो, 1/2 2x + x + 3, ओके। ये देखो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप 1/2 2x + 6, ओके, x² - 2x - 5। अब देखो मेरे को चाहिए क्या, नीचे 2x - 2 चाहिए, -2 मैंने प्लस कर दिया, -2 ही प्लस कर दिया, और -2 ही मैंने माइनस कर दिया। अब इसको ले लो, 1/2 2x - 2 + 4, ओके। 1/2 सभी के साथ चल रहा है, 2x - 2 अपॉन dx + 4, ओके, dx। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, इसको टी पुट करो, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, इसको बाहर निकाल लेना, स्केयर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका 7.2 का बन गया, ये 7.4 का, और इसमें वो भी लगा सकते हो AB वाला जो मैंने समझाया है, दोनों से हो जाएगा, कोई भी अपना लेना, ठीक है। और ये भी वैसे ही है। अब ये देखो इसमें क्या चाहिए, 2x + 4 चाहिए डेरिवेटिव, लेकिन ये नहीं, ये हमारा AB से ही होगा। इसमें देखो हम 2x तो बना लेंगे, ठीक है, इसको 2x + 3x लिख लेंगे, 2x + 4, फिर वो 3x का हम क्या करेंगे, वो 3x का तो कुछ कर नहीं सकते ना हम, ठीक है ना। इसको 2x + 2x + x करके भी लिख लेंगे, ठीक है, फिर भी चलो हो जाएगा। 2x का तो बन जाएगा, x फिर भी रह गया, फिर भी नहीं कुछ बन सकता है, इसलिए आप इसमें AB वाला लगाओ, ठीक है। दिस न्यूमिनेटर लेना इज इक्वल टू A डेरिवेटिव दिस + B, वैसे ही बिल्कुल आपको जो मैंने ये वाला प्रोसीजर बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, सेम ही है, ओके। 7.4 ये वाली भी कर लेना, ओके, नोटबुक पे, ठीक है। थैंक यू।